हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बेसिक मेडिकल नॉलेज। आज हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जिसमें हम लोग शॉर्ट नोट देख रहे हैं। ठीक है, तो राइट शॉर्ट नोट्स ऑन RNTCP डॉट्स। RNTCP का फुल फॉर्म क्या है? रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च्ड इन इंडिया इन 1997 बेस्ड ऑन इंटरनेशनल टीबी कंट्रोल गाइडलाइंस। भारत में जो है 1997 में यह शुरू किया गया था। ठीक है, जो RNTCP है, रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है, वो कब शुरू हुआ? तो 1997 में। नाउ इंटीग्रेटेड इनटू द नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, और वर्तमान में इसे जो है ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव्स मीन्स के उद्देश्य, तो अर्ली डिटेक्शन एंड कंप्लीट क्योर ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। टीबी जो है उसका शीघ्र निदान और पूर्ण उपचार इसमें करना है, इसका ऑब्जेक्टिव उद्देश्य है। फिर देखते हैं स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन डॉट्स। यह डॉट्स रणनीति पर आधारित है। ये जो हमारा है इस पर आधारित है, तो डॉट्स रणनीति पर आधारित है। इसका की कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? तो केस डिटेक्शन बाय स्पुटम माइक्रोस्कोपी, बलगम की जांच द्वारा केस की पहचान, स्टैंडर्डाइज्ड ट्रीटमेंट रेजिमेन, मानकीकृत उपचार, फिर अनइंटरप्टेड ड्रग सप्लाई, दवाओं की निरंतर उपलब्धता, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम। ठीक है, यानी कि रिकॉर्डिंग एवं रिपोर्टिंग प्रणाली, गवर्नमेंट कमिटमेंट यानी कि सरकारी प्रतिबद्धता। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं डॉट्स। चूंकि इसके अंदर डॉट्स है, तो डॉट्स क्या देखते हैं क्या है वो। तो डॉट्स का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स कोर स्ट्रेटजी ऑफ टीबी कंट्रोल अंडर RNTCP या फिर NTEP। RNTCP को ही अभी क्या कहा जाता है? NTEP। ठीक है, तो यानी कि टीबी नियंत्रण की मुख्य रणनीति। फिर इंश्योर पेशेंट टेक्स एंटी टीबी ड्रग्स अंडर सुपरविजन। इसमें रोगी को स्वास्थ्यकर्मी या फिर पर्यवेक्षक की निगरानी में दवा दी जाती है। अब की कंपोनेंट्स देखते हैं डॉट्स का। तो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटमेंट, राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रतिबद्धता, केस डिटेक्शन बाय क्वालिटी एश्योर्ड स्पुटम माइक्रोस्कोपी, गुणवत्ता युक्त बलगम जांच द्वारा निदान, फिर स्टैंडर्डाइज्ड शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी विद डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, प्रत्यक्ष निगरानी में अल्पकालिक उपचार, रेगुलर ड्रग सप्लाई, नियमित दवा आपूर्ति, स्टैंडर्ड रिकॉर्ड एंड रिपोर्टिंग सिस्टम, रिकॉर्ड एवं रिपोर्टिंग प्रणाली। ऑब्जेक्टिव ऑफ डॉट्स के क्या क्या ऑब्जेक्टिव उद्देश्य हैं वो देखते हैं। अचीव हाई क्योर रेट ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 85%, यानी कि 85% से भी अधिक रोगियों को पूर्णतः ठीक करना। रेड्यूस टीबी ट्रांसमिशन, टीबी के प्रसार को रोकना। प्रिवेंट ड्रग रेजिस्टेंस स्पेशली MDR टीबी, जो दवा प्रतिरोध जो हो जाता है। ठीक है, टीबी की जो दवा चलती है MDR, तो उसके प्रतिरोध को रोकना। एडवांटेज, यानी इसका एडवांटेज देखते हैं। तो इंश्योर ट्रीटमेंट एडेरेंस, दवा नियमित रूप से लेने की सुनिश्चितता। फिर है रेड्यूस डिफॉल्ट रेट, उपचार बीच में छोड़ने की संभावना कम होती है। प्रिवेंट्स रिलैप्स एंड रेजिस्टेंस, पुनः संक्रमण व दवा प्रतिरोध में कमी। कॉस्ट इफेक्टिव एंड कम्युनिटी बेस्ड, किफायती एवं प्रभावी है। रोल ऑफ नर्स इन डॉट्स,
जो डॉट्स है उसमें नर्स का क्या रोल है? तो आइडेंटिफाई टीबी सस्पेक्ट, टीबी जो संदिग्ध रोगियों की पहचान, इंश्योर सुपरवाइज ड्रग इनटेक, दवा का प्रत्यक्ष सेवन सुनिश्चित करना, एजुकेट पेशेंट ऑन एडहेरेंस एंड इन्फेक्शन कंट्रोल, रोगी को एडहेरेंस या संक्रमण नियंत्रण के बारे में शिक्षा देना, मॉनिटर साइड इफेक्ट्स, दुष्प्रभावों की निगरानी, मेंटेन रिकॉर्ड एंड फॉलो अप, रिकॉर्ड रखना और फॉलो अप करना। देखिए डॉट्स ट्रीटमेंट कैटेगरीज, डॉट्स के जो ट्रीटमेंट की कैटेगरीज, तो ड्रग्स सेंसिटिव टीबी ये 2 फेज में होते हैं, एक है इंटेंसिव फेज HRJD, एक है कंट्रोल फेज यानी HR, गिवन एज पर वेट बैंड्स एंड नेशनल गाइडलाइंस। ये जो ड्रग दवाएं जो दी जा रही हैं तो किस बेसिस पे दी जाती हैं? तो वजन के अनुसार और साथ साथ जो है नेशनल जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार दी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से फिर से देखते हैं हम लोग क्या है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो सबसे पहले प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो उसे PHC भी कहते हैं शॉर्ट में, ऐसे हिंदी में कहते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। डेफिनेशन क्या है इसका? तो ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी PHC इज अ बेसिक हेल्थ केयर यूनिट। ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर इज अ बेसिक हेल्थ केयर यूनिट इन रूरल एरियाज, कहाँ है? रूरल, इन रूरल एरियाज दैट प्रोवाइड्स प्राइमरी लेवल हेल्थ सर्विसेज, जो क्या प्रोवाइड कर रहा है? प्राइमरी हेल्थ लेवल की सर्विसेज, एंड एक्ट एज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन कम्युनिटी एंड द हेल्थ सिस्टम। ये क्या है? फर्स्ट पॉइंट है कॉन्टैक्ट का, किनके बीच? कम्युनिटी और हेल्थ सिस्टम के बीच का ये फर्स्ट पॉइंट है ना। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक स्तर की स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाली इकाई है जो समुदाय और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच पहला संपर्क बिंदु होता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक स्तर की स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाली इकाई है जो समुदाय और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच पहला संपर्क बिंदु होता है। पॉपुलेशन कवरेज यानी कि कितना क्षेत्र को ये कवर करता है, ठीक है। तो प्लेन एरिया यानी समतल जो क्षेत्र है उसमें कितना पॉपुलेशन कवर करता है? 30,000, 30,000 पॉपुलेशन। और हिली या फिर ट्राइबल एरियाज में, पहाड़ी या फिर जो है जनजातीय क्षेत्र में 20,000 यानी 20,000 पॉपुलेशन को यह कवर करता है। ऑब्जेक्टिव्स, इसके उद्देश्य, प्रोवाइड इसेंशियल प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं जो है उपलब्ध कराना। उसके बाद प्रिवेंट, ट्रीट एंड कंट्रोल डिजीजेज, रोगों की रोकथाम, उपचार एवं पुनर्वास, रेड्यूस मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मातृ एवं शिशु दर में कमी, इम्प्लीमेंट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का कार्यान्वयन। फंक्शन ऑफ PHC जो है उसके क्या कार्य हैं? तो क्यूरेटिव सर्विसेज यानी उपचारात्मक सेवाएं हैं, ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन इलनेस, समान रोगों का उपचार होता है, बेसिक इमरजेंसी केयर, प्राथमिक आपातकालीन देखभाल, सप्लाई ऑफ इसेंशियल ड्रग्स, आवश्यक दवाओं की उपलब्धता। प्रिवेंटिव सर्विसेज यानी कि निवारक सेवाएं, इसके अंदर क्या क्या है? इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण, डिजीज सर्वेलाइंस एंड कंट्रोल, रोगों की स्क्रीनिंग एवं नियंत्रण होती है। प्रोमोटिव सर्विसेज, प्रोत्साहक सेवाएं, इसके अंदर क्या है? तो हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा, प्रमोशन ऑफ न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन, पोषण एवं स्वच्छता का प्रचार है। चौथा मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, MCH इसे शॉर्ट में कहते हैं, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य। इसके अंदर क्या क्या है? तो एंटी नेटल एंड पोस्ट नेटल केयर यानी कि ANC और PNC केयर है ना। प्रसव पूर्व और प्रसव पश्चात की सेवाएं हैं।
फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, परिवार नियोजन की सेवाएं हैं। कंट्रोल ऑफ नॉर्मल डिलीवरीज, यानी कि सुरक्षित प्रसव, है ना। अब देखते हैं स्टाफिंग पैटर्न ऑफ पीएससी। पीएससी के जो है क्या कैसे कैसे कौन कौन से स्टाफ होते हैं वो पैटर्न देखते हैं। मेडिकल, उसमें पहला है मेडिकल ऑफिसर यानी एमओ, सेकंड है स्टाफ नर्स, फिर है एएनएम, एक्जुलरी नर्स, मिडवाइफ, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, हेल्थ वर्कर मेल या फिर फीमेल, फिर फैसिलिटीज अवेलेबल यानी उपलब्ध सुविधाएं क्या क्या है। तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है वहाँ, यानी ओपीडी, 4 से 6 पेशेंट वाला बेड्स होता है। लेबर रूम है, बेसिक लेबोरेटरी सर्विसेज, ड्रग डिस्पेंसिंग यूनिट है। रोल इन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स है उसमें क्या भूमिका है। तो ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल अंडर नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, जो टीबी जो है नियंत्रण वो किसके अंदर हो रहा है, तो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के अंदर में नियंत्रण का कार्यक्रम होता है। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, फिर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यानी टीकाकरण का जो है प्रोग्राम, फिर मलेरिया, लेप्रोसी, एचआईवी एड्स कंट्रोल यानी कि मलेरिया, लेप्रोसी, एचआईवी ये सब का नियंत्रण। रोल ऑफ नर्स, जो नर्स है उसकी क्या भूमिका है पीएससी में, तो प्रोवाइड नर्सिंग केयर एंड एडमिनिस्टर मेडिकेशन, रोगी देखभाल एवं दवा प्रशासन। डिलीवर एएनसी एंड पीएनसी सर्विसेज, मतलब कि एएनसी एवं पीएनसी सेवाएं प्रदान करना। कंडक्ट इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण करना। हेल्थ एजुकेशन टू इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी, स्वास्थ्य शिक्षा देना। पांचवा है मेंटेन रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्टिंग, रिकॉर्ड एवं रिपोर्टिंग बनाए रखना। ठीक है, ये सारी जो है हमारा हो गया। ठीक है, ये रोल्स थे पीएससी में, जो नर्स होती है जीएनएम उसके ये रोल्स थे। आज की अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।